जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 26 और 27 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवऋषि नारद जी द्वारा राजा प्राचीन भैऋषि को ज्ञान देना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवऋषि नारद जी राजा प्राचीन भैऋषि को भगवान की भक्ति की ओर लगाने का प्रयास करते हैं। पुरंजन का उपाख्यान उन्होंने आरंभ किया था। अब उससे आगे की कथा। आज देवऋषि नारद जी राजा प्राचीन भैऋषि को मलयध्वज राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा है कि हे प्राचीन भैऋषि राजा, बहुत समय तक राजा का सुख भोगने के पश्चात राजा मलयध्वज ने अगस्त मुनि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। अगस्त्य मुनि ने उनको सब ज्ञान बताया है कि संसार की माया मोह को त्याग कर हरि भजन करना सबका धर्म है। साथ ही अगस्त्य मुनि ने बताया है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है। इसके पश्चात अगस्त्य मुनि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजा मलयध्वज ने माया मोह को त्याग कर अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया है। उसके पश्चात अपनी रानी के सहित वन में पहुंचकर श्री हरि भगवान की तपस्या में वो लीन हो गए हैं। बड़े सुंदर भाव हैं उनके कि एक बार अगस्त मुनि के समझाने पर उन्होंने माया मोह का त्याग किया है। वहाँ वन में जाकर कुछ समय तक श्री हरि भगवान का भजन और ध्यान करने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया है। उस समय उनकी पत्नी भी अपने पति के शरीर को चिता पर रखकर अग्नि संस्कार को तैयार हुई है, लेकिन मोहवश वह चिता में अग्नि नहीं लगा सकी और रोने लग गई हैं। ठीक उसी क्षण उसके पिछले जन्म का मित्र अविज्ञात वहां पर आकर उपस्थित हुआ है। उसने पुरंजन को राजा मलयध्वज की स्त्री के रूप में देखते ही पहचान लिया। तब उसने दया करके उस स्त्री रूपी पुरंजन से पूछा है, तो इतना रुदन क्यों कर रही है, किस लिए इतना रो रही है? यह पुरुष जो मरा हुआ पड़ा है, यह तेरा क्या लगता था? तू मुझे पहचानती है या नहीं? अविज्ञात के ऐसे वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरंजन ने उत्तर दिया है, हे महानुभाव, मैं तुमको नहीं पहचानती हूँ। यह जो मृतक शरीर सामने रखा है, ये मेरे पति हैं। मैं इन्हीं के मरने के शोक में रो रही हूँ। यह सुनकर अविज्ञात ने कहा है, हे स्त्री, तू पिछले जन्म में पुरंजन नामक राजा थी और मैं अविज्ञात नामक तेरा मित्र हूँ। तू एक दिन मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के भोग विलास में पड़कर तू मुझे भूल गया था, इसलिए तुझे अब इस जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। अब तुझे इस राजा मलयध्वज के मरने का दुख छोड़कर अपने पूर्व शरीर अर्थात पुरुष देह को पाने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य देह में मानस सरोवर के किनारे निवास करने वाले हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा हैं। तू सांसारिक माया मोह में फंसकर भ्रष्ट हो गया है। यह जीव माया मोह के कारण ही 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अनेकों तरह के शरीर को प्राप्त करता रहता है। जब तक मनुष्य भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक उसको 84 लाख योनियों में बारंबार जाना पड़ता है। इसलिए सबसे बुद्धिमान वही है कि जिसने मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति में मन को लगाया है। आज मित्र अविज्ञात के ऐसे वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरंजन के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हो गया है। तब उसने शोक को छोड़कर राजा मलयध्वज के मृतक शरीर में अग्नि प्रवेश कर दी है और अविज्ञात के कहने के अनुसार हरि भजन में लीन हो गया है। समय अनुसार देह त्यागने पर उससे फिर पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और उसने पुनः अपने मित्र अविज्ञात से जाकर भेंट की है। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं, हे राजा प्राचीन भैऋषि, तुमने सिंहासन पर आरूढ़ होकर बहुत समय तक सांसारिक सुखों का भोग किया है। बहुत से यज्ञ तथा दान आदि कर्मों द्वारा तुमने यश भी प्राप्त किया है, परंतु अब तुम्हें यह उचित है कि तुम अपने मन को इन सब सांसारिक व्यवहारों से विरक्त करके श्री नारायण जी भगवान के चरणों में प्रीति करो तथा उन्हीं का स्मरण और भजन करो,
ऐसा करने से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा इस आवागमन से मुक्ति पाना अत्यंत कठिन है। साधु महात्माओं के सत्संग से अंतःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। दान तथा यज्ञ करने से संसारी लोग कुछ दिन तक तो देवलोक के सुखों का उपभोग अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, परंतु बाद में फिर उन्हें इसी संसार में जन्म लेकर कष्ट उठाना पड़ता है। परंतु जो लोग वैराग्य धारण करके केवल भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक के अखंड सुख की प्राप्ति होती है। अतः इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें श्री नारायण जी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी के मुख से इन सब वचनों को सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे दया के निधि, आपने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया है, इसके लिए आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपने मुझ पर कृपा की है, परंतु मेरे पुत्र तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे हैं। जब वे लौट आएंगे तब मैं उन्हें राज्य देकर वन में जाकर श्री नारायण जी भगवान का तप और ध्यान करूंगा। आज की इस कथा में देवऋषि नारद जी ने राजा प्राचीन महर्षि को भक्ति से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य दान तथा यज्ञ करने में लीन रहते हैं वो संसारिक सुख तो उपभोग कर लेते हैं, संसार के सुख उनको मिल जाते हैं, और हो सकता है कि दान इत्यादि करने के बाद, यज्ञ इत्यादि करने के बाद उनको स्वर्ग का सुख मिल जाए। इस जीवन के पश्चात उनको स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग से फिर इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान के धाम में स्थान नहीं पाता तब तक उसको बार बार धरती पर आना पड़ेगा। चाहे स्वर्ग लोक में चले जाएं, चाहे नरक में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वापिस तो इस संसार में आना ही पड़ेगा। मनुष्य जब तक भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में सदा के लिए प्रवेश नहीं कर जाता, तब तक मनुष्य को बार बार इस धरती पर आना पड़ेगा। भगवान के धाम में प्रवेश करना उन्हीं के लिए संभव हो पाता है जो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं। भगवान के वैकुंठ लोक धाम में प्रवेश करना, या दूसरे शब्दों में जिसको मुक्ति कहते हैं, जब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा, जब तक मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मनुष्य को इस धरती पर 84 लाख योनियों में बार बार आना पड़ेगा। इसलिए देवऋषि नारद जी ने राजा प्राचीन महर्षि को स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा सारा जीवन यज्ञों में बीत गया, तुमने दान भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन तुमने भगवान की भक्ति नहीं की है। अब जीवन के कुछ क्षण बाकी रह गए हैं, कुछ समय तुम्हारा जीवन का बाकी रह गया है। इस बाकी के जीवन में भगवान की भक्ति करके अपना परलोक सुधार लो। अगर अब भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो बार बार 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। राजा प्राचीन महर्षि सब ज्ञान की बातें समझ रहे हैं, लेकिन उनके मन में अपने पुत्रों के लिए इतना मोह है, इतने मोह में फंसे हुए हैं कि देवऋषि नारद जी की सब बातों को समझकर भी अनजान से बने पड़े हैं। जब देवऋषि नारद जी ने कहा कि तुम भगवान की भक्ति करो, तो राजा प्राचीन महर्षि ने देवऋषि नारद जी की सब बातें सुनकर कहा है कि आपने बड़ी ज्ञान की अच्छी बातें बताई हैं, मैं भगवान की भक्ति करने को तैयार हूँ, लेकिन जब मेरे पुत्र लौट कर आएंगे तब मैं तपस्या में लीन होऊंगा। अभी मैं तपस्या नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पुत्र अभी तक नहीं लौटे हैं। अब इस कथा में समझने की बात यह है कि देवऋषि नारद जी ने उसको कहा था कि तुम्हारे जीवन के कुछ क्षण बाकी हैं, अब ज्यादा जिंदगी नहीं रही है, इसलिए भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सुधार लो। लेकिन राजा प्राचीन महर्षि फिर भी समझ नहीं पाया है। भगवान की भक्ति करना चाहता है, लेकिन मन में अपने पुत्रों के लिए इतना मोह है कि वो इस बात को नहीं समझ पाया कि देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे जीवन के कुछ क्षण बाकी हैं, कुछ समय तुम्हारे जीवन का शेष रह गया है। अगर वो समय निकल गया तो तुम्हें बार बार इस भव सागर में आना पड़ेगा। देवऋषि नारद जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन राजा आज समझ नहीं रहा है।
ठीक ऐसी ही अवस्था हम सब संसारियों की है। हमें अपनी मृत्यु का पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता है कि हमारे जीवन की कितनी सांसें शेष हैं, कितने वर्ष हमारे जीवन के शेष हैं। कोई हमें भक्ति करने के लिए कहता है तो हमारे मन में एक बात आती है कि हम संसार की जिम्मेवारियों को पूरा कर लें, उसके बाद सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करेंगे। अभी पुत्र की शादी करनी है, अभी पुत्री की शादी करनी है, अभी पुत्र का काम शुरू करवाना है, अभी पुत्री की नौकरी लगवानी है। ना जाने कितनी हमारे मन में कामनाएं होती हैं, कैसी कैसी चिंताएं होती हैं, कैसी कैसी जिम्मेवारियां हर मनुष्य के ऊपर होती हैं। किसी की अलग जिम्मेवारी है, किसी की अलग जिम्मेवारी है, लेकिन हर मनुष्य किसी न किसी जगह में फंसा ही हुआ है। तो मनुष्य यही सोचता है कि संसार की इन जिम्मेवारियों से जब मुक्त हो जाऊंगा, पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, उस क्षण से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दूंगा। तो मनुष्य उस समय यह नहीं सोच पाता कि जीवन कितना बाकी है, ये तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, लेकिन भगवान ने एक बात नहीं बताई कि मनुष्य के जीवन की कितनी सांसें शेष बची हैं। मृत्यु कब आए इसका किसी को पता नहीं है। वो किसी भी क्षण आ सकती है, वो किसी भी समय आ सकती है, लेकिन मनुष्य इतना ना समझ है कि वो यही मानता है कि पहले संसार की सब जिम्मेवारियों को पूरा कर लूं, उसके बाद ठाकुर जी की भक्ति करूंगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक हमारी जिम्मेवारियां कभी पूरी तरह से पूर्ण हो ही नहीं सकती। एक जिम्मेवारी को हम पूरा करेंगे तो दूसरी दो नई जिम्मेवारियां सामने आ खड़ी होंगी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जिस हाल में हम हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, उसी क्षण में भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दें। भगवान की भक्ति अगर हम सच्चे हृदय से करेंगे तो भगवान संसार के हर काम में हमारी सहायता करेंगे। अपनी सीमित बुद्धि के बल पर, अपने सीमित ज्ञान के बल पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से नहीं निभा सकते। अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि सब काम हम ठीक से कर लें, संसार के सब काम हम अच्छे से कर लें, लेकिन फिर भी संसार के काम बिगड़ते जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान की भक्ति करते हुए संसार के सब कार्य किए जाएं। जो भगवान की शरण में सदा रहता है उसके सब काम भगवान अपने आप करवाते हैं। दुर्योधन एक तरफ है, अर्जुन एक तरफ है। दुर्योधन भगवान को नहीं मानता, हाल क्या हुआ आप सब जानते हैं। अर्जुन भगवान को मानता था, भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था। उस अर्जुन को भगवान ने क्या क्या दिया वो आप सब जानते हैं। तो सब कुछ तो हमारे सामने है, सभी दृष्टांत, सभी कथाएं, सभी ज्ञान की बातें हमारे जीवन में बार बार सामने आती हैं। कभी हम कहां से सुनते हैं, कभी कहीं पर पढ़ते हैं, सब कुछ हमें मालूम है। फिर भी ना जाने ऐसा क्या हमारे मन में कोई सोच बैठी हुई है कि संसार की जिम्मेवारियों को पूरा कर लें, फिर ठाकुर जी की भक्ति करेंगे। लेकिन कभी अकेले में बैठकर सोचना चाहिए कि भगवान ने जो मनुष्य का जीवन दिया है, अब तक तो संसार के काम लगाया है, संसार के कामों में अपने जीवन को लगा दिया है। अब जिस काम के लिए भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, अब उस काम में भी भगवान के काम में लगा देना चाहिए। भगवान ने मनुष्य का जीवन इसीलिए दिया है कि संसार के सब काम तो करते रहो, वो अपने आप होते रहेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करना मनुष्य का सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो पिछले जन्मों के पाप और पुण्य कर्म दोनों हमारे एक साथ थे, इसलिए मनुष्य की योनि में हम आए हैं। लेकिन इस संसार सागर से हमारा उद्धार तभी होगा, हम बार बार जाने आने से तभी बचेंगे जब हम भगवान की भक्ति करके, भगवान को प्रसन्न करके भगवान के वैकुंठ लोक धाम में प्रवेश करेंगे। जब भगवान के धाम में एक बार हम चले गए, उसके बाद इस धरती पर हमें नहीं आना पड़ेगा। इसी को तो मुक्ति कहते हैं कि सदा के लिए हम इस संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। और यही बात आज देवर्षि नारद जी राजा प्राचीन महर्षि को बार बार समझा रहे हैं। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 26वें और 27वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री शुकदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे श्याम।